हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। मैं हूं विजय और आप सभी का विजय मैथ्स फॉर ऑल में स्वागत है। आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्याएं जो केवल खुद से या एक से कटती हों। जैसे मान लीजिए कि 2 है, 2 में किससे भाग लगेगा, या तो 1 से लगेगा या फिर 2 से लगेगा। जैसे 3 में देख लीजिए, 3 में या तो 1 से भाग लगेगा या फिर 3 से लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। हम वैसे भी कह सकते हैं कि वैसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ देखिए 2 के कितने गुणनखंड है, यहाँ पर 1 और एक ये 2। 4 अभाज्य संख्या है या नहीं। अब देखिए 4 में किससे किससे भाग लगेगा, 1 से, 2 से और 4 से। तो यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पर 3, 1 2 3। तो 4 अभाज्य संख्या नहीं है। तो सवाल को हल करते हैं। पहला सवाल है 140। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या लेंगे, या हम 2 लेंगे। अब 2 से 140 में भाग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 से अगर हम 140 में भाग करेंगे तो क्या होगा, 2 सत्ते 14 और यहाँ पर एक 0 आया, यहाँ पर भी 0 आ गया, तो यानी कि 70 आ गया भागफल। तो यहाँ लिखेंगे हम 70। फिर 2 से 70 में भाग लग जाएगा, तो यहाँ पर 35 बार में भाग लग जाएगा 2 से 70 में। यहाँ देखिए 2 से 70 में यहाँ पर भाग करेंगे, 2 तिया 6 और यहाँ पर 7 में से 6 गया 1, ऊपर से यहाँ 0 आ गया, 2 पंजे 10, यानी कि 2 से 70 में 35 बार में भाग लग गया। तो यहाँ हमने 35 लिखा। अब 2 से भाग नहीं जाएगा, फिर यहाँ हम 3 से चेक करेंगे, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से यहाँ पर भाग जाएगा। तो 5 के पहाड़े में 35 आता है 7 बार में, तो हम यहाँ लिख देंगे 7, 5 सत्ते 35। और फिर 7 से हम भाग करेंगे 7 एक बार में, 7 एकम 7। यहाँ लिखेंगे फिर, इसलिए 140 बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 गुने में 2, फिर गुने में 5 और गुने में 7 बराबर, यहाँ पर 2 2 बार है तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि 2 के पावर 2 और गुने में 5 और गुने में 7। ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो 140 का जो गुणनखंड है अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। 2 अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है। दूसरा सवाल है 156। और फिर 156 में क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक अगर 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो तो उसमें 2 से भाग लग जाता है। तो यहाँ पर इकाई का अंक 6 है तो इस संख्या में 2 से भाग जरूर लग जाएगा। तो 2 से इसमें हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 2 सत्ते 14 और तो 2 अठे 16। फिर 2 से हम भाग करेंगे 78 में, तो 2 तिया 6 और यहाँ पर 18 बच गया, तो 2 नी में 18। फिर हम 39 में 3 से भाग करेंगे तो 3 से भाग लग जाएगा 13 बार में। फिर 13 से हम भाग करेंगे तो 13 में 13 से भाग लग जाएगा एक बार में, 13 एकम 13। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए 156 बराबर 2, यहाँ पर 2 बार है तो लिखेंगे 2 गुने में 2, फिर गुने में 3 और फिर गुने में 13। 2 यहाँ पर 2 बार है तो 2 के पावर 2 लिख देंगे, फिर गुना में 3 लिख देंगे और गुने में 13। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर भी देखिए 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है और 13 भी अभाज्य संख्या है। तीसरा सवाल है 3825। अब इस संख्या में 2 से भाग नहीं लगेगा क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पर 5 है। फिर हम 3 से चेक करेंगे, 3 से कोई संख्या कटेगा या नहीं कटेगा, कैसे हम पता लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर 3825 है तो क्या करेंगे इसमें कि इसके अंकों को हम प्लस करेंगे, 3 8 2 और 5। तो 8 3 11, 11 2 13, 13 और 5 18, यानी कि 18 में 3 से भाग लग जाएगा
तो 3825 में भी भाग लग जाएगा। अगर किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से भाग लग जाता है तो उस संख्या में भी 3 से भाग लग जाएगा। 3825 में भाग करेंगे, 3 एकम 3, ऊपर से यहाँ 8 उतारेंगे, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया 2, ऊपर से यहाँ पर हम 2 उतारेंगे, 3 सत्ते 21, फिर यहाँ पर 2 में से 1 गया 1, और यहाँ ऊपर से उतारेंगे हम यहाँ पर 5, तो 3 पंजे 15, ये 1275 बार में कट गया। तो लिखेंगे यहाँ पर 1275 और यहाँ लिख देंगे 3। और फिर यहाँ चेक करेंगे 3 से भाग लगेगा क्या, तो इसके अंकों को हम प्लस करेंगे, 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, तो फिर 3 से यह भाग लग जाएगा। तो 3 से भाग करेंगे यहाँ पर, तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब चेक करेंगे 3 से भाग लगेगा या नहीं, तो 4 2 6 और 5 11, तो ये 3 से भाग नहीं लगेगा। अब यहाँ पर इकाई का अंक 5 है तो 5 से भाग लग जाएगा। किसी भी संख्या में 5 से भाग तब लगता है जब इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो। तो 5 से भाग करेंगे तो 5 अट्ठे 40 और यहाँ पर 5 पंजे 25, फिर ये भाग लग जाएगा 5 से, 5 से भाग लगेगा 17 बार में, 17 पंजे 85, फिर 17 में हम यहाँ पर भाग करेंगे तो एक बार में भाग लग जाएगा, 17 एकम 17, इसलिए 3825 बराबर 3 गुने में 3, 3 गुने में 3, फिर गुने में क्या है यहाँ पर 5, फिर गुने में 5 और गुने में 17, तो 3 यहाँ पर 2 बार है तो लिखेंगे 3 के पावर 2, 5 भी यहाँ पर 2 बार है तो 5 के पावर 2 और गुने में 17, यह हमारा आंसर हो गया। चौथा सवाल है 5005। अब 5005 में 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 2 जीरो है तो 2 जीरो उतारेंगे, फिर 5 एकम 5। अब 5 से इसमें भाग लगेगा नहीं, 7 से हम इसमें भाग करके देखते हैं। तो 7 से भाग करेंगे 1001 में, 7 एकम 7, 10 में से 7 गया 3, ऊपर से 0 उतारेंगे, 7 चौक 28, 10 में से 8 गया 2, ऊपर से 1 उतारेंगे तो 7 दिया 21, 7 से भाग लग गया 143 बार में, तो लिखेंगे यहाँ पर 143। फिर इसमें हम भाग करेंगे, 7 से भाग नहीं लगेगा यहाँ पर, फिर 8 तो लेना नहीं है, 9 भी नहीं लेना है संख्या, क्योंकि 8 और 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 10 भी नहीं लेना। 11 से हम भाग करते हैं 143 में, 11 एकम 11, 4 में से गया 3 और फिर ऊपर से उतारेंगे 3, तो 11 तिया 33, 11 से कट गए 13 बार में, तो लिखेंगे यहाँ पर 11 और यहाँ लिखेंगे 13, और 13 से फिर कट जाएगा 13 एक बार में, तो लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए 5005 बराबर यहाँ पर 5 गुने में 7 और गुने में 11 और यहाँ पर गुने में लिखेंगे 13, यह हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल है 7429। इसमें हम बारी बारी से अभाज्य संख्या जैसे 2 3 5 7 11 13 17 से भाग करेंगे, तो इसमें 17 से भाग लगेगा। तो यहाँ पर 17 चौके 68 लिखेंगे, 14 में से 8 गया 6 और यहाँ पर 6 में से 6 गया 0, ऊपर से यहाँ उतारेंगे 2, तो 17 तिया 51 3 बार में जाएगा, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1, ऊपर से 9 उतारेंगे तो 119 हो गया, तो 17 सत्ते 119, तो 17 से 437 बार में भाग लग गया, तो यहाँ लिखेंगे 437। फिर इसमें 19 से भाग करेंगे, तो 19 से यहाँ पर भाग करेंगे 437 में, तो 19 दूनी 38, माइनस करेंगे, 13 में से 8 गया 5, ऊपर से यहाँ उतरा 7, तो 19 तिया 57,
23 बार में भाग लग गया। फिर 23 से भाग करेंगे 23 में एक बार में, तो लिखेंगे यहाँ पर इसलिए 7429 बराबर 17 गुने में 19 और गुने में 23। ये हमारा आंसर आ गया।